जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य हिंदी के तहत हम जो विलोम शब्द पे बात कर रहे हैं उसमें देखिए जो उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द अनावृष्टि है। जहाँ तक विपरीतार्थक शब्द का रचना की बात है तो इन शब्दों की रचना मुख्यतः 7 प्रकार से होती है। अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा? तो अवनी यानी पृथ्वी को कहते हैं अवनी। अवनी का अगर देखें तो विलोम होगा अंबर। धरा अवनी शब्द का समानार्थी है। धरा अगर कहेंगे तो अवनी का समानार्थी है, और अवनी का अंबर जो है वो विलोम है, अवनी अंबर। जबकि तरड़ी नदी शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का अर्थ आग होता है। अनाहुत का विलोम इनमें से क्या है? अनाहुत। तो अनाहुत का विलोम इनमें से क्या है? आहूत। अनाहुत शब्द का विलोम आहूत होता है। जबकि पराभव भव शब्द का विलोम है। प्रस्थान शब्द का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी शब्द का विलोम अग्रगामी तथा प्राच्य शब्द का विलोम आद्य होता है। अवर का विलोम शब्द है इनमें से अवर जो है, ये अवर जो है प्रवर को कहते हैं, प्रवर अवर। अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है। लघु दीर्घ, लघु का दीर्घ तथा कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अकाल का विलोम क्या है? तो अकाल का इसमें क्या होगा? अकाल का सुकाल। अकाल शब्द का विलोम सुकाल होता है। जबकि वर्तमान शब्द का विलोम निवर्तमान होता है। लघुकाल शब्द का विलोम दीर्घकाल होता है। असीम, असीम का क्या होगा? ससीम। जो असीम शब्द है इसका विलोम ससीम होता है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। ग्रहण का अर्पण शब्द का विलोम ग्रहण, अर्पण शब्द का विलोम होता है। आग्रह का दुराग्रह तथा संग्रह का विग्रह। तो आग्रह कोई करता है, बहुत ही आग्रहित करता है, या आग्रह किसी कार्य के लिए आग्रह करना, तो उसका होगा दुराग्रह। और संग्रह यानी कलेक्शन का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा। संग्रह का विग्रह होगा। अनुनासिक का क्या होगा? निम्नुनासिक। अनुनासिक शब्द का विलोम निम्नुनासिक है। अधम का विलोम देखें तो अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम शब्द का विलोम उत्तम होगा। धर्म का अधर्म होगा विलोम, जबकि महत्तम का लघुत्तम। अति का विलोम देखें तो अति का क्या होगा? अल्प। अति शब्द का विलोम अल्प होता है। अधिक शब्द का विलोम न्यून, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा। अवरोह का विलोम देखें तो आरोह, अवरोह, आरोह। अवरोह शब्द का विलोम आरोह होता है। जबकि ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज शब्द का विलोम है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। अवरोह का आरोह, निम्न का उच्च। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द देखें तो जो अनिवार्य है, अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक। अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक ऐच्छिक होगा। आवश्यक एवं अनावश्यक शब्द परस्पर विलोम है। अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो पुरातन। अधुनातन शब्द का विलोम पुरातन होता है। औन्नत शब्द का विलोम उन्नत होता है। अद्यतन का प्राचीनतम। अमावस्या का विलोम क्या होगा? तो पूर्णिमा। अमावस्या शब्द का विलोम पूर्णिमा होता है। जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। प्रदोष शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अंतरंग का विलोम इसमें क्या है? तो बहिरंग। अंतरंग शब्द का विलोम बहिरंग होता है। अधोगामी का विलोम क्या होता है? तो अधोगामी का जो है ऊर्ध्वगामी होता है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अनुकूल का विलोम देखें तो इनमें से अनुकूल का जो है ये अनुकूल का प्रतिकूल होगा। अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल होता है। अनंत का विलोम देखें इनमें तो अनंत का, देखिए अनंत, अनंत का जो है ये होगा अंत। नत, शांत, स्वतंत्र में से ये अंत होगा। अनंत शब्द का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का शब्द विलोम है। यहाँ पे जो स्वतंत्र दिया है स्वतंत्र का होगा परतंत्र। अनंत शब्द का विलोम शांत भी होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अनंत को शांत भी कहते हैं और अंत भी कहते हैं, है ना। किंतु शांत ये वाला शांत नहीं है, ये शांत है। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। जो अगम का विलोम अगर देखें तो अगम शब्द का विलोम इसमें क्या होगा? तो अगम का होगा सुगम। अगम शब्द का विलोम सुगम होता है। दुर्गम, सुगम एवं गमन शब्द अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगम का सुगम। अगम शब्द का विलोम सुगम है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा है, अतः किसी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा? तो आवर्तक का इसमें क्या होगा? अनावर्तक। देखिए आवर्तक का विलोम अनावर्तक दिया हुआ है। आवृत्त का अनावृत्त, प्रकर्षक का अपकर्षक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, प्रखर का मंद। आवृत्त शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? आवृत्त, तो आवृत्त का होगा अनावृत्त। आविर्भूत, तो यहाँ पे जो आविर्भूत दिया है आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तिरोभूत। आविर्भूत का जो है विलोम क्या होगा? तिरोभूत होगा।
और आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है, अनास्था का अनेकता तथा अनावृष्टि का। अनास्था का आस्था और अनेकता का एकता होगा और अनावृष्टि का अतिवृष्ट होगा। आवृत्त का विलोम यदि देखें तो अनावृत होगा। आवृत शब्द का विलोम अनावृत होता है। आदृत शब्द का विलोम अनादृत होता है। आसक्त का अनासक्त होता है। आवरण का अनावरण होता है। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो जो आशा है उसका निराशा होगा। दुख का सुख होगा। आधुनिक का विलोम देखें तो प्राचीन होगा। देखिए जो आधुनिक शब्द है इसका विलोम देखें तो आधुनिक का प्राचीन होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। पुराना भी आधुनिक का ही विलोम शब्द है। अन्य शब्दों में अगर मिलाए तो समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, समसामयिक का असमसामयिक, समवायी का असमवायी और नवीन का प्राचीन। आगत का विलोम इनमें से क्या होगा? तो आगत का अनागत, तथागत, विगत, स्वागत, तो ये होगा अनागत। आगत शब्द का विलोम अनागत होगा। आगामी शब्द का विलोम विगत होगा। गत शब्द का विलोम आगत होगा। आवरण का विलोम इनमें से तो आवरण का अनावरण होगा। आवरण का विलोम अनावरण होगा। आरोहण का अवरोहण होगा। आवरण का जो है अनावरण होगा। आरोहण का अवरोहण होगा। आपत्ति का यदि देखें तो आपत्ति का अनापत्ति होगा। समर्थन का विरोध तथा संपदा का विपदा। संपदा का जो क्या होगा विलोम, संपदा का होगा विपदा। आमिष का विलोम शब्द क्या है? कितनी बार ये एग्जाम में आया आमिष, तो आमिष का क्या होगा? निरामिष। आमिष शब्द का विलोम निरामिष होगा। सामिष आमिष शब्द का समानार्थी है। आमिष का समानार्थी समान अर्थ वाला सामिष है। सामिष या आमिष दोनों समान अर्थ को व्यक्त करते हैं, सामिष और आमिष। और आमिष का निरामिष होगा। शाकाहारी का मांसाहारी होगा। हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। आदर का, तो आदर का क्या होगा? निरादर। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का, तो आदि का होगा अंत। आर्द्र का विलोम इनमें से क्या होगा? तो आर्द्र जो होता है ये आर्द्र शुष्क को कहते हैं। आर्द्र शब्द का विलोम शुष्क होता है। गीला शब्द का विलोम सूखा, तो गीला है तो सूखा, आर्द्र है तो शुष्क, है ना। लचीला है कोई चीज़ तो उसका कड़ा। आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो अनाद्र होगा। आर्द्र का अनाद्र। आर्द्र शब्द का विलोम अनाद्र होगा। इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। नम एवं सजल आर्द्र शब्द के पर्यायवाची है। आचार का विलोम क्या होगा? तो आचार का होगा अनाचार। आवेशित का क्या होगा? अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। अनावृष्ट का अतिवृष्ट। अनाश्रित का आश्रित। आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। देखिए आवाहन जो है आवाहन का विसर्जन होगा। आवाहन शब्द का विलोम विसर्जन होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आसक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त का विरक्त होगा। आसक्त शब्द का विलोम अनासक्त अथवा विरक्त होता है। अनुरक्त शब्द का विलोम भी विरक्त होता है। विभक्त का विलोम अविभक्त होता है। आकाश का विलोम बताइए, तो आकाश का क्या होगा? पाताल। आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। अघ शब्द का विलोम अनघ होता है। अर्थ शब्द का विलोम अनर्थ होता है। आवरण शब्द का विलोम देखें तो आवरण का अनावरण होता है। आवरण शब्द का विलोम अनावरण है। इसका विलोम निरावरण भी होता है। अवज्ञा शब्द का विलोम आज्ञा होता है। आचरण का विलोम अनाचरण तथा सदाचरण भी होता है। आकलन शब्द का देखें तो आकलन यानी आकलन, कोई चीज़ आकलित करना, तो आकलित का होगा विकलन। आकलन शब्द का विलोम विकलन होता है। आकलन विकलन। संकलन समाकलन तथा प्राकलन। संकलन समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए आकलन का क्या होगा? विकलन होगा। आत्मा, आत्मा का विलोम यदि देखें तो आत्मा का परमात्मा होगा। आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा, जबकि महात्मा और दुरात्मा शब्द परस्पर विलोम है। महात्मा यानी अच्छी आत्मा जिसकी हो, महान आत्मा हो। दुरात्मा ये दोनों विलोम है, महात्मा का दुरात्मा और आत्मा का क्या होगा? परमात्मा होगा। समानता का असमानता। और आगामी का विलोम देखें तो आगामी का क्या होगा? विगत। आगामी का विगत। आगामी शब्द का विलोम विगत होता, आगत का अनागत होता है। आविर्भाव का तिरोभाव, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है आविर्भाव का तिरोभाव। आध्यात्मिक का विलोम देखें तो आध्यात्मिक का क्या होगा? आध्यात्मिक जो है उसका सांसारिक होगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम सांसारिक, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। आलोक यानी प्रकाश, तो आलोक का विलोम तिमिर होगा। आलोक शब्द का विलोम तिमिर होता है, जबकि प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार होता है। देखिए जब आलोक हो तो आलोक का तिमिर होगा, आलोक का तिमिर होगा, प्रकाश का जो है वो अंधकार होगा। ईशान शब्द का विलोम नैऋत्य होता है तथा शिशिर शब्द का विलोम हेमंत होता है। शिशिर का हेमंत होगा, ईशान का नैऋत्य होगा, तो ईशान नैऋत्य ध्यान रखिए, शिशिर का हेमंत। दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है इसमें। आहत का अनाहत होगा।
आहत का विलोम शब्द अनाहत है, जबकि छत का विछत, अछत तथा हत का विलोम आहत होगा। हत का आहत, छत विछत का विलोम अछत, छत विक्षत, ये दोनों का ही अछत होगा। आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक, तो आवर्तक का विवर्तक होगा। आवर्तक शब्द का विलोम विवर्तक होगा। इसका विलोम अनावर्तक भी हो सकता है। यदि आवर्तक का अनावर्तक भी हो सकता है, विवर्तक भी हो सकता है। विरोधी शब्द का विलोम समर्थक होता है। विरोधी है, कोई चीज़ कहें कि ये इनका विरोधी है तो उसका समर्थक हो सकता है। आवर्तक का विवर्तक या अनावर्तक। आहूत, आहूत का क्या होगा? तो आहूत शब्द जो है इसका अनाहूत होगा। आरोह, आरोह का विलोम यहाँ पे देखें तो आरोह का क्या होगा? अवरोह। आरोह शब्द का विलोम अवरोह होता है, जबकि अवसान शब्द का मृत्यु होता है। इसके अलावा अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। आकर्षण का विलोम यहाँ पे देखिए, आकर्षण का विकर्षण होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण है। आकर्षण शब्द का विलोम विकर्षण होगा। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। आदर्श का क्या होगा? तो आदर्श का क्या होगा? यथार्थ। आदर्श, जो यथार्थ आदर्श का विलोम शब्द है। अनैतिक, अनैतिक, प्रतिदर्श का मूल, हाश का करुण रस। अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? तो अभ्यांतर का देखें तो बा होगा। अभ्यांतर का अर्थ है आंतरिक या अंदर, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्था, अंतर्वर्ती, अभ्यांतर। बाह, बारी, बाहरत, पार आदि अभ्यांतर के विलोमार्थ में है। आस्तिक का विलोम देखें तो आस्तिक का नास्तिक। शाश्वत का आध्यात्मिक, तो आस्तिक का नास्तिक होगा, शाश्वत का आध्यात्मिक होगा तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। आदान का यहाँ पे देखें तो आदान का प्रदान होगा। आदान का प्रदान। इति का विलोम यहाँ पे देखिए, इति। इति से जो है, इति अगर हो तो इति का अथ होता है। इति शब्द का विलोम अथ होता है। समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। समाप्त होना, पूर्ण होना, खत्म होना। और इति जो है, इति, इति, इति का होगा अथ। इह लोक का क्या होगा विलोम? तो इह लोक का होगा परलोक। इलोक शब्द का परलोक है। इप्सित, इप्सित यानी इप्सित का होगा अनिप्सित। इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। इप्सित का अनिप्सित। अभिप्सित, अधिसिप्तित तथा कुत्सित शब्द इस संदर्भ में सही नहीं है। इप्सित है तो उसका अनिप्सित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो इसमें से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है? तो पूर्व। प्रश्न, दक्षिण, अनुत्तर। पूर्व शब्द पश्चिम का विलोम है। जो पूर्व है, पूर्व पश्चिम का है, जबकि प्रश्न दक्षिण तथा अनुत्तर शब्द उत्तर के विलोम है। उत्तर का ही अगर हमने ऐसे पढ़ते हैं तो ये उत्तर है तो उत्तर का हम दक्षिण कहते हैं। और उत्तर, प्रश्न में जब उत्तर आता तो उत्तर को उत्तर नहीं मिलता तो अनुत्तर कहते हैं। तो प्रश्न जब पूछा जाता है तो उत्तर दिया जाता है। तो दक्षिण उत्तर तथा अनुत्तर उत्तर हो गया, है ना। प्रश्न से संबंधित भी उत्तर हो गया। दक्षिण का विलोम उत्तर और वाम दोनों होता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है? ये दक्षिण है ना, इसका विलोम जो है उत्तर भी होता है और वाम भी होता है। उथला शब्द का विलोम क्या है? उथला, उथला को गहरा कहते हैं। उथला शब्द का विलोम गहरा होता है। उभरा शब्द का विलोम धसा, तो कोई चीज़ उभरा है, मान लीजिए कोई भी चीज़, ये अवतल की तरह मान लीजिए उठा हुआ है, उभरा है, तो इसका ये धसा होगा। और दूसरी चीज़ कि ये उथला है तो गहराई को क्या कहते हैं? गहरा। उथला होना और गहरा होना। उद्धत शब्द का विलोम इसमें क्या है? उद्धत, तो उद्धत का होगा विनीत। उद्धत जो शब्द है इसका होगा विनीत। उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता, उन्नति का औन्नति होता, उदार का अनुदार होता है। उद्धत का देखिए वापस से क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम इनमें से क्या होगा? तो ये विनीत होगा। उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। उत्तम अधम शब्द का विलोम है। उत्तम जो है अधम का विलोम है, जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। उद्धत का क्या होगा? तो उद्धत का विनीत होता है। उद्धत शब्द का विलोम विनीत। पृथक शब्द का विलोम संलग्न है। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? तो उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। उत्कर्ष का विलोम देखें तो अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है। विचार विमर्श के बाद सोच विचार कर निकाला जाने वाला परिणाम निष्कर्ष। उत्सर्ग का बलिदान देना या त्यागना। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्ध अर्थ शब्द चुनिए। तो कृपण का क्या होगा? उदार। कृपण का विरुद्ध अर्थ जो है उदार है। कृपण का वास्तविक विलोम दाता है, उदार का अनुदार है। उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? उक्त का अनुक्त होता है। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त शब्द विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका ऊपर उल्लेख है। विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा, दिया गया है।
उपार्जित का क्या होगा? अनुपार्जित। उल्टे अर्थ वाला शब्द है तो उल्टे का पुराना होगा, और नया का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द पुराना, जबकि ताज़ा शब्द का उल्टा बासी। उपजाऊ का क्या होगा? ऊसर। जो उपजाऊ है उसका ऊसर होगा। उपजाऊ शब्द का विलोम अनुपजाऊ तथा ऊसर होते हैं। डॉक्टर हरदेव आर्य ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दार्थ प्रयोग में उपजाऊ का अनुपजाऊ लिखा है, उपजाऊ का अनुपजाऊ लिखा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो उत्तरीय यानी दुपट्टे को उत्तरीय कहते हैं, तो उत्तरीय को अधोवस्त्र। उत्तरीय शब्द का अर्थ ऊपर पहनने रखने वाला वस्त्र होता है। उत्तरी जो ओढ़ने वाला होता है, तो उत्तरीय शब्द का अर्थ ऊपर पहनने या रखने वाला वस्त्र, तो अथा इसका विलोम अधोवस्त्र होगा। तो उत्तरीय ऊपर वाला हो गया, अधोवस्त्र नीचे का हो गया। उत्थान का प्रस्थान होगा, विस्थापन होगा, पतन होगा, अनुत्थान होगा, तो उत्थान का पतन होगा। उल्लास के विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो उल्लास का क्या होगा? विषाद। उल्लास शब्द का विलोम विषाद होता है। हर्ष विषाद का शब्द विलोम है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द को चयन करना है। उल्लास तो वही है विषाद। उल्लास का देखिए विषाद होगा। उल्लास उमंग, मौज, जोश तथा आकांक्षा समानार्थी शब्द है। वैमनस्य का सौमनस्य होगा, वैमनस्य सौमनस्य, तथा प्रसन्नचित का अप्रसन्नचित। उद्यम, उद्यम का आलस्य होगा। उद्यम शब्द का विलोम आलस्य होगा। अनुद्यम भी इसका विलोम हो सकता है। उपत्यका, उपत्यका का विलोम इसमें अधित्यका होगा, उपत्यका का अधित्यका। विसर्जन का आह्वान। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटना है, तो उदय का क्या होगा? अस्त। बलिष्ठ शब्द का दुर्बल। उदय का विलोम इसमें देखें तो उदय का अस्त, उदय का विलोम अस्त होता है। सर्वोदय शब्द का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। उपेक्षा का विलोम क्या है? तो उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा। उपेक्षा शब्द का विलोम अपेक्षा होता है। अवेक्षा तथा अन्वेक्षा शब्द परस्पर विलोम है। उन्मूलन का विलोम देखें तो उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण आरोपण है। निमीलन शब्द का विलोम उन्मीलन है, निमीलन का उन्मीलन। उपचय का विलोम क्या है? उपचय, उपचय का अपचय है। उपचय शब्द का विलोम अपचय होता है। औन्नत उन्नत का तथा रोपण उन्मूलन का शब्द विलोम है। अनुर्वर उर्वर का शब्द विलोम है। उन्मीलन का विलोम शब्द है उन्मीलन, तो उन्मीलन का क्या है? निमीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है निमीलन। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। सुमीलन का विलोम अशुमीलन। उद्घाटन का विलोम इसमें क्या है? तो उद्घाटन का देखिए तो समापन। उद्घाटन शब्द का विलोम समापन होता है। प्रसारण शब्द का विलोम संकुंचन। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। समर्पित शब्द का विलोम असमर्पित। उद्दात का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उद्दात। उद्दात का क्या होगा? अनुदात। उद्दात शब्द का विलोम अनुदात है। उद्धत, दानशील, क्षमावान भिन्न भिन्न शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का अनुदार है। उदार शब्द का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर कोमल का है। निर्भय सभय का है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष तथा आकर्ष शब्द विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है। और उपकार का विलोम अपकार, आश्रित का विलोम अनाश्रित, प्रस्तावना का विलोम निष्कर्ष, उद्दत का विनीत या विनत, उन्मुख का विमुख होगा। उन्मुख शब्द का विलोम विमुख है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? तो उम्मीद का क्या होगा? मायूसी। उम्मीद शब्द का विलोम शब्द मायूसी अथवा ना उम्मीद होता है। उन्नति, संतोष एवं निराशा का शब्द विलोम क्रमशः औन्नति, असंतोष तथा आशा है। उपचार का इसमें क्या होगा? तो उपचार का अनुपचार। उपचार शब्द का सही विलोम अनुपचार होगा। उपादेय का अगर देखें तो अनुपादेय। उपादेय शब्द का विलोम अनुपादेय होगा। उपकार का अपकार होगा। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार शब्द का विलोम सत्कार तथा विकार। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। कौन सा इसमें उर्वर का नहीं है? उत्पादन। उर्वर शब्द का विलोम उषर, अनुवर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इसमें नहीं सही है। उदयाचल का विलोम अगर देखें तो उदयाचल का क्या होगा? अस्ताचल। उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम अगर देखें तो उत्तरायण का दक्षिणायन, जबकि पुरातन का नूतन। उत्थान का पतन। उत्थान शब्द का विलोम पतन, पाताल, आकाश का, जबकि उन्नति अवनति का। निम्न उच्च का। उपमेय का देखें तो उपमेय अनुपमेय। अतुलनीय का तुलनीय तथा अनुपमित का उपमित। उत्तम का विलोम देखें तो उत्तम का अधम होगा। उत्तम शब्द का अधम होगा। इसका एक अन्य विलोम भी है, अनुत्तम भी हो सकता है। उपमान का विलोम इनमें से उपमेय है।
उपमान का उपमेय, उपमान शब्द का विलोम उपमेय है। अपमान शब्द का सम्मान तथा समान शब्द का विलोम असमान। उत्तीर्ण का क्या होगा, तो उत्तीर्णी का होगा अनुत्तीर्ण। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का क्या है, सदुपयोग भी कह सकते हैं उपयोग के लिए। देखिए उपयोग का जो है ना वो अनुपयोग, पहले तो ये होगा कि उपयोग का अनुपयोग, कोई चीज़ उपयोगी है, दूसरा अनुपयोगी है, दूसरा निरुपाय भी, निरुपयोग भी कह सकते हैं, निरुपयोग। उपयोग शब्द का विलोम अनुपयोग या निरुपयोग दोनों ही होता है। लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में जो है बी एंड डी दोनों ही माना था। तो उपयोग का अनुपयोग भी, दुरुपयोग भी, निरुपयोग भी। अनुपयोग, दुरुपयोग, निरुपयोग तीनों ही हैं। उपयोगी शब्द के विलोम अनुपयोगी तथा निरुपयोगी। देखिए उपयोग है तो उसका अनुपयोग, दुरुपयोग, निरुपयोग तीनों होगा। उपयोगी का अनुपयोगी, निरुपयोगी। विलोम शब्द लिखना है एकता, एकता का अनेकता होगा, एकता का अनेकता, जबकि एकत्र का विकीर्ण। देखिए एकता का विलोम शब्द अनेकता होता है, जबकि एकत्र का क्या होगा, विकीर्ण। एकल का विलोम यहाँ पे देखें तो एकल का क्या होगा, बहुल। एकल का विलोम बहुल होता है। अकेला, दुकेला का उपयुक्त, अनुपयुक्त का तथा पर्याप्त, अपर्याप्त परस्पर विलोम शब्द है। एकाग्र का यहाँ पे देखें तो एकाग्र चंचल, एकाग्र शब्द का विलोम चंचल है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उम्मीद है सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।